नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मौजूद हूँ महानंदा घाट में। और महानंदा घाट अब सज धज के तैयार है। संध्या अर्घ का आज दिन है, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि पहले कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। कई सारे सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। तो इस वर्ष ये मंच यहाँ नहीं बनेगा। ये जो सेवा का मंच बनता था, ठीक उसकी दिशा जो है वहाँ पे लगाई गई है। और महानंदा घाट के तट का यह दृश्य है जो साल में आपको एक ही बार देखने को मिलता है, और वो है जब छठ का महापर्व आता है। ये पर्व नहीं, इसे महापर्व कहा जाता है। तपस्या, धैर्य, संयम, तमाम चीज़ों की परीक्षा होती है यहाँ पे। तो देखिए कितने खूबसूरती के साथ महानंदा घाट को सजाया, और यह तस्वीर एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ की हम आपको दिखा रहे हैं। बीते वक्त के साथ लोगों का काम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगभग 3 बजे के बाद से लोग छठ व्रतियों का, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। तो परिवार वालों की यही कोशिश रहती है, यही मंशा रहती है कि उनके आने के पहले जितनी भी खूबसूरती से वो घाट बना सकते हैं वो बना ले। और बहुत खूबसूरत घाट है ये। ऐसे घाट महानंदा के अतिरिक्त आपको शहर के तमाम जगहों पे देखने को मिलेंगे। और शायद इसीलिए महानंदा किनारे जो छठ पूजा मनाया जाता है, दर्शकों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सिलीगुड़ी का महानंदा घाट की जो पूजा है, पटना शहर के बाद सबसे बड़ा और खूबसूरत घाट माना जाता है यहाँ पे। और क्यों माना भी ना जाए, यहाँ पे देखिए सुरक्षा के भी इंतजामात हैं। यहाँ पे सिविल डिफेंस की गाड़ी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगातार गश्त पे है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि कोविड काल में आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कि दिल्ली से भी आपके पास खबरें मिल रही होंगी कि अब मास्क नहीं पहनने वालों पे 2000 का जुर्माना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के घाट हमारे आंखों के सामने हैं। और कितनी खूबसूरती से सजाया है महानंदा घाट को। हालांकि इस तरफ, जिस तरफ हम हैं, यहाँ पे कुछ जिसकी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी श्रद्धालुओं को, जिसमें खबर समय लगातार बना हुआ था। और फाइनली कल प्रशासन ने नरमी बरतते हुए लोगों को, श्रद्धालुओं को इसकी इजाज़त दी। ये यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खतरा जताया था कि यहाँ पे कोई समस्या हो सकती है। नदी का जो है वो गहरी है यहाँ पे, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे जो है सिविल डिफेंस की एक बोट भी है। मेरे कैमरा पर्सन शुभम कह भी रहे थे कि प्रत्येक वर्ष बोट यहाँ पे दिखता था, इस बार नहीं दिख रहा है। तो शुभम देखिए यहाँ पे बोट भी रखा गया है। ये तस्वीर महानंदा घाट की है, जहाँ से पूरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सामने भी घाट बनाया गया है और बहुत खूबसूरत, बहुत लुभावना और भक्ति में इस वक्त पूरा महानंदा घाट बना हुआ है। लोग दिन रात यहाँ पे, क्योंकि आज संध्या अर्घ है, कल भोर में सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। उसके साथ ही 4 दिन चलने वाला छठ व्रत का समापन हो जाएगा। लेकिन आज घाट पे लगभग 3 बजे के बाद से छठ श्रद्धालु और छठ व्रती यहाँ पे आना शुरू करते हैं। हम अपने दर्शकों से ये भी अनुरोध करेंगे कि बहुत सारे ऐसे छठ श्रद्धालु भी हैं जो
दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक पहुंचते हैं तो आप कृपया सड़कों पे थूक ना फेंकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके पूजा तपस्या में विघ्न डाल सकता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बार फिर हम रुख करते हैं महानंदा घाट की तरफ, जहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ घंटों के दूरी मोहलत के बाद यहाँ पे अभी नहीं होगा ऑर्डर नहीं बोले बोटे की तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे है, जिन्होंने बोट वहाँ पे रखा है। आगे भी एक घाट बनाया गया है और इस घाट की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। कल देर शाम यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए थे, यहाँ पे थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। तो अब चलिए हम नीचे उतरते हैं और यहाँ पे देखिए एक आप कह सकते हैं कि एक चेंजिंग रूम जैसा बनाया गया है, क्योंकि शाम अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है तो गीले कपड़े में लोग घर ना जाना चाहें। हम आपको दिखा दें, यहाँ से ये सीढ़ी उतरने के लिए बनाया गया है। शुभम, ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये सीढ़ी बनाई गई है जिससे नदी में उतर के श्रद्धालु सूर्य को अर्घ दे पाएंगे। महानंदा घाट की यह तस्वीर रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है, बनाया गया है। ये घाट एनजीटी के नियम सख्त है और उन नियमों का सम्मान रखते हुए, सम्मान करते हुए छठ पूजा की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत अहम रोल है। क्योंकि लगातार हमने देखा जो एसडीओ, हालांकि इनका अब प्रमोशन हो चुका है, एडीएम बन चुके हैं, लेकिन छठ शांतिपूर्ण हो और शहर के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने फ़िलहाल अपना पोस्ट में ज्वाइन नहीं किया है, ताकि हम शहरवासी शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी खुशहाली के साथ छठ पूजा का व्रत संपन्न कर सके। छठ पूजा के लिए ये घाट सजाया गया है और दूर दराज जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आप देखिए कि कितने खूबसूरती से घाट बनाया गया है, सजाया जा रहा है और उसे संवारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात कि नदी की सफाई, जो लोग ये दम भरते हैं कि नदी की सफाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नदी को साफ रखना चाहिए, तो बात सिर्फ कहने से नहीं बनती है। और ये वो लोग भी मानेंगे जो नदी की सफाई का या पर्यावरण की स्वच्छता का ये जो दम भरते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ये बात भी ज़रूर मानेंगे कि छठ पूजा के बाद ही वास्तविक तौर पे अगर हम बात करें तो महानंदा नदी साफ दिखाई देती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और घाट बहुत सादगीपूर्ण तरीके से बनाया गया है, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति होती है। और कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसी भक्ति है, ईश्वर को हर एक श्रद्धा, हर एक भक्ति स्वीकार होती है जो सच्चे मन से की जाती है। यहाँ पे भी गेट बनाया गया था, कुल 4 गेट बनाए गए थे नीचे उतरने के लिए। लोगों की यही असमंजस थी कि वो नीचे उतरेंगे तो कैसे, क्योंकि ये फुटपाथ जो बनाया गया है, इसके बनने के बाद नदी ये ऊंचाई बढ़ गई है, लिहाजा लोगों की चिंता भी लाजमी थी। लेकिन प्रशासन ने उनकी चिंता पे पूर्ण विराम लगाते हुए तमाम व्यवस्था उनके लिए की है। और हमें उम्मीद है कि शहरवासी जो साल भर इंतज़ार करते हैं छठ पूजा देखने के लिए, ठेकुआ खाने के लिए, इस बार छठ पूजा भी देख पाएंगे। और प्रसाद स्वरूप जो ठेकुआ बनता है वो भी उनके घरों पे ज़रूर पहुंचेगा। हमारी महाव्रत लगातार जारी है। शहर के विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। छठ से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर आना शुरू होगा, जैसे तांता लगना शुरू होगा, लेकिन इस बीच में हम बार बार अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि सरकार द्वारा
जो नियम बनाया गया है कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए, आप उसका सम्मान करें, उसे ज़रूर मानें। एक भी लापरवाही काफ़ी महंगी साबित हो सकती है और ये वक्त नहीं है कि आप किसी भी तरह का जोखिम लें। पूजा का माहौल चल रहा है, पूजा है, आप पूजा एंजॉय कीजिए और बस उसके बाद साल ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने की बात है, साल ख़त्म हो जाएगा, नए साल में नई शुरुआत करेंगे। लेकिन तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।